तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आपके उनकी फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है। उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोले जम के जरा 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो, यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहाँ दूर से? नहीं, हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भेंट भी लाएंगे, तो मना नहीं। पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का महाराज श्रावण महीने में, श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माताजी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माताजी का श्रृंगार होता है। माताजी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है, मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है, उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते।
तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं, मना नहीं। पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी। चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेवादि पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए, 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ। प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बनाकर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी, वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी। थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से प्रसाद के हिस्से घर में कर कर मत लेकर जाना। मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और करना आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर एक दिया दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में एक दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया तुमने 5 दिया लगाकर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6। एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और एक दिया जो छठा दिया है प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठ कर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा, वो एक हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर कर नहीं देना, ना बच्चों को ना बड़ों को ना किसी को। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो तो खाओ। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलाहार का नहीं होता,
काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मावे कहीं बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोया लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोया लाओ, दूध का सामान ला। नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। शिव को समर्पित और श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाइए। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका स्मरण करें। कल गुरु पूर्णिमा है। लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी कि जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं। लाके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा मूल मंत्र भगवान का हम जप रहे। पर जो लोग कल मध्य प्रदेश से अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरा से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि कई जगह पर कल वोटिंग है तो पहले वोट डाल देना, उसके बाद पहले वोटिंग करना, उसके बाद चलना। यहाँ तो बाबा सवेरे 9 बजे से शाम को हम 7 बजे तक आपके साथ में हैं। पर ये नहीं कि वोटिंग भी छूट जाए। आप हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का जो एक आनंद है मतदान करना, हम स्वयं अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के बाद फिर कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा का आनंद में दर्शन करें। अपना मतदान जरूर करें। शिव स्मरण में लगे, भगवान शंकर की भक्ति और भजन कीर्तन मंत्र जाप नित्य करें। श्रावण का महीना खाली नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हमने समीर जी से और आशीष जी से कहा कि पूरे सावन शिव महापुराण की कथा लोगों को सुनने को मिले, ऐसा प्रयास करा जा रहा है कि पूरे सावन कहीं से तो आस्था चैनल पर लगभग लगातार पूरे सावन के महीने में प्रयास रहेगा कि शिव महापुराण की कथा आप लोगों को प्राप्त होती रहे पूरे सावन। और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप अपने घर बैठकर आराम से श्रवण करें और अपने जीवन की सार्थकता करें। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती और गंगा ये दो मेरे साथ में रहे, और जब ये दोनों मेरे साथ में रहेगी तो श्रावण का जो सुख है वो एक आनंद देगा। श्रावण शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख कारो दया करी शिव भक्ति का फल क्या है? देखो एक पत्र में आया है, देखिए बड़ा सुंदर भाव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते
पर झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना। बैठो शिव कृपा इसको ही कहता है। जब तक उसकी करुणा ना हो, अंदर ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा होता है और उसके पलंग के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कुबेरेश्वर महादेव वहीं घूम रहा होता है, वहीं घूम रहा है, कोई दूसरा नहीं, घूम वही रहा है। बेटो मौका मिलेगा सबको, सबको मौका देंगे, वो बस वहीं घूम रहा है। और उसका घूमना, उसका भ्रमण करना, बैठ जाओ भैया, मौका सबको देंगे। जब उसका घूमना, उसका भ्रमण करना ये सिद्ध करता है कि मैं हूं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश से आए वो भैया ने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि कोई हाथ रोक रहा है और कह रहा है कि ये ऑपरेशन मत करो, ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो कौन आएगा मान लो, कौन करेगा, कौन जाए? मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नाल मिलया मैनू तेरा गवारा है, ओ बाबा तेरा गवारा है। बस तेरे दरवाजे की चौखट का जो सहारा मिला है, तो फिर अब कुछ जरूरत पड़ती ही नहीं। फिर कहूंगा दिल से रिश्ता जोड़कर जाना मेरे कुबेरेश्वर बाबा से। जितने लोग आस्था चैनल